एडिशनल आईजी कराची आजाद खान ने फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री फवाटी का दौरा किया, जहां सनतकारों से अमन व अमान और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में सनती इलाकों को दरपेश मसाइल, जराइम की रोकथाम और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज माहौल की फराहमी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान स्ट्रीट क्राइम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक और तजावुजात से मुतल्लिक उमूर देर पेश आए। एडिशनल आईजी कराची ने कहा कि सनतकारों को महफूज कारोबारी माहौल फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तकरीब के इख्तिताम पर फवाटी की जानिब से एडिशनल आईजी कराची आजाद खान को एजाज़ी शील्ड और गुलदस्ता पेश किया गया। इस मौके पर सनतकारों और पुलिस हुकाम ने बाहिमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार भी किया। हुकाम के मुताबिक सनती इलाकों में सिक्योरिटी, ट्रैफिक की रवानी और जराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी रहेगा। इसी ताउन के जरिए कराची में कारोबारी सरगर्मियों के लिए मज़ीद महफूज और साज़गार माहौल फराहम करने की कोशिश की जा रही है। और गुज़श्ता रात MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद पर दो ग्रुपों के दरमियान पेश आने वाले तसादुम के बाद सियासी सूरत हाल में पेशरफ्त सामने आई है। पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा मुस्तफा कमाल इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वो मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से भी मुलाकात करेंगे। आइए देखते हैं पॉइंट न्यूज़ डिजिटल के क्राइम रिपोर्टर दिशान नवाब की रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान के कारकुनान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वो पार्टी के अंदर पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुशावरत भी करेंगे और इसके अलावा मुस्तफा कमाल तसादुम में जख्मी होने वाले कारकुनान की अयादत के लिए अस्पताल भी जाएंगे। पार्टी क़ियादत की जानिब से सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। बहादराबाद में पेश आने वाले वाक़ये के बाद सियासी सरगर्मियों में तेजी देखी जा रही है। पार्टी क़ियादत की कोशिश है कि सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की जाए। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 से एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। निजी कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहाँ बहक होने वाले सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त 23 साला सगीर के नाम से हुई है। वाक़ये के बाद उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़ये की वजूहात जानने के लिए मुतल्लिका इदारे मुख्तलिफ पहलुओं से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद की रोशनी में मज़ीद तहकीकात जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक के दरमियान बच्चों में नशोनुमा की कमी यानी स्टिंग के खात्मे के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला हाउस कराची में मुनक्किदा आला सतह इजलास में दोनों जानिब से जामिया और मरबूत हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। इजलास में सेहत, ग़िज़ाइयत, साफ पानी, निकासियाब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़र्रात समेत मुख्तलिफ शोबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला भी किया गया। इजलास में बच्चों की ग़िज़ाइयत, महफूज पीने के पानी, सफाई, हिफाजती टीकों, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोग्रामों को मज़ीद मौसर बनाने, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की तोसी और दही अजला में वाश प्रोग्राम मरहलावार नाफिज करने पर इत्तफाक किया गया। शुरका को बताया गया कि स्टिंग के खात्मे के लिए मजबूत गवर्नेंस मॉनिटरिंग सिस्टम और ज़िलाई सतह पर राब्ता कमेटियाँ कायम की जाएंगी। इजलास में बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मौसर राब्ते और मुश्तरका इक़दामात पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हर वो बच्चा जो नशोनुमा की कमी का शिकार है वो इंसानी सलाहियतों के ज़िया की अलामत है। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत, ग़िज़ाइयत, सफाई और गुर्बत जैसे मसाइल को एक मरबूत हिकमत अमली के तहत हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने भी सिंध में इंसानी तरक्की और बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए अपने मुकम्मल ताउन का अदा किया। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि तरजीही इजला में मंसूबों पर जल्द अमल दरामद, मौसर निगरानी और काबिल एतमाद डेटा के जरिए बेहतर नताइज हासिल किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक इस मुश्तरका हिकमत अमली से बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबे में मिस्बत और देर पा बेहतरी की तवक्का है।
कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई। केस की तफ्तीश के लिए कायम खुसूसी तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात का दायरा मजीद वसी करते हुए आज मकतूल के घर और जाए वक़ुआ का दौरा किया। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद और दस्तियाबी मालूमात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है ताकि केस के तमाम पहलुओं को मुकम्मल तौर पर परखा जा सके। आइए देखते हैं पॉइंट न्यूज डिजिटल के एडिटर सिंह तालिब मुराई की ये रिपोर्ट। एसएसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सोमरो और एसएसपी जुबैर नदीर शेख ने जाए वक़ुआ का तफसीली मुआयना किया। तहकीकाती कमेटी ने जाए वक़ुआ के करीब कायम नर्सरी के मुलाजमीन के बयान भी रिकॉर्ड किए और बाद अदा कमेटी ने मकतूल मीर रजा अली के अहले खाना से मुलाकात करके मुख्तलिफ पहलुओं पर मालूमात हासिल की। तमाम शवाहिद और बयानात को तहकीकात का बाकायदा हिस्सा बनाया जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकाती कमेटी रोजाना की बुनियाद पर केस की पेशरफ से एडिशनल आईजी को आगाह करेगी। तहकीकात के दौरान हासिल होने वाले तमाम शवाहिद, बयानात और दीगर मालूमात का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि केस को शफाफ और पेशा वाराना अंदाज में मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मुस्तनद और बाखबर अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहें पॉइंट न्यूज डिजिटल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट न्यूज डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद वसीम बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।